दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो बुद्ध सबसे पहले उसे शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को सबसे पहले शांत रहना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग हर समय उलझन तथा तनाव में ही रहता है। ऐसे में अगर आप हर रोज मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत रहता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहते हैं कि कल सुबह सभी नदी में स्नान करने के बाद हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है क्या। तभी उनमें से एक शिष्य कहता है कि हो सकता है कि गुरुजी कल कुछ अच्छी बातें बताने वाले हों। सभी शिष्य रात में सही समय पर सो जाते हैं और सुबह स्नान करने के बाद वे सभी गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। तब गुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि आज मैं आप सभी को चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं कि 10 ऐसे मौके होते हैं जहां चुप रहने से लाभ होते हैं और जहां बोलने से हानि भी होता है। गुरु कहते हैं कि अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए, यानी मौन हो गए, तो आप जो चाहोगे वही पाओगे। आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा चुप रहना और बोलना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या धूप हो जाना, दोनों ही हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी हमें काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए बिना किसी तथ्य के। हमें कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो आपको चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का विकास होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां पर आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है और साथ ही साथ आपके ऊपर से लोगों का भरोसा भी उठने लगेगा। तो इसलिए ऐसी जगहों पर शांत रहो जहां पर तुम्हें पता नहीं है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जहां पर हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि क्या बोलना है, लेकिन फिर भी वह बोलने लग जाते हैं। फिर बाद में लोग उनका मजाक बनाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वहां चुप रहने में ही समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचे। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते, बल्कि महान आप किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देने में बनेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान कद से तो आपसे छोटा है, वह आपको भले ही कुछ ना बोलेगा, लेकिन आप उसके नजरों से गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी पद में आपसे बड़ा हो जाए और जो रवैया आपका उसके साथ है, कल वही रवैया वह आपके साथ भी कर सकता है। तो इसलिए अपने से छोटे लोगों का भी इज्जत करना सीखिए और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह स्वयं को बड़े हो जाएंगे। तो यह उन सबकी भूल है। बड़े होने के बजाय आप उनके नजरों से गिरते चले जाएंगे। गुरु ने कहा, तो इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना, जिससे भी बोलना, आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, अंकल आंटी आदि शब्दों का संबोधन जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग या जब कोई अपना सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए
ताकि सामने वाला व्यक्ति खुद ही शर्मिंदगी महसूस करने लगे और आप उससे बिल्कुल भी माफी न मांगे। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा और यह सामने वाले का आदर सम्मान होगा। इससे न कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा, क्योंकि क्रोध करने से हमेशा रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही नुकसान होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए एक राजा के घर में पहुंच गया। जब लोगों ने उससे छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया और गुस्से से घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। यदि प्रतिदिन आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में होगा और इससे जो हार्मोन्स आपके गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा मन आसानी से गुस्से पर काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो समझने की कोशिश करो कि क्या यह गुस्सा जायज है कि नहीं। हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप इस बात का आकलन लगा लेंगे कि हमें गुस्सा करना चाहिए कि नहीं, जब आपको फिर भी गुस्सा आ रहा है तो कृपया आप वहां से हट जाइए। तब धीरे धीरे आपका दिमाग शांत हो जाएगा। आगे गुरु ने कहा कि चौथा ऐसा मौका जहां पर इंसान को समझदारी से काम लेना चाहिए, वहां पर तो बिल्कुल चुप रहना चाहिए। जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो, जहां पर किसी मुद्दे से आपका संबंध नहीं है, तो वहां पर आपको चुप रहना ही बनता है। बिना किसी मुद्दे पर आप किसी को कुछ बोलते हैं तो यह आपके लिए अनिष्ट कार्य होगा। इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान है। कभी भी किसी दो लोगों के बीच में हो रहे विवाद में कभी भी अपनी टांग ना लड़ाए। यदि सामने वाला आपको अपना झगड़ा शांत करने के लिए बुला रहा है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है झगड़े को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरों के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान और मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 मौकों में से 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। यदि आपके शब्द सामने वाले के परिवार या उसके बारे में बुरी सोच रखने या बोलने से आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करते रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते हैं तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाए। आपके तेज बोलने से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी जब आप मजाक भी करते हैं तो इतना ध्यान रखिए कि आपके शब्दों से सामने वाले का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को आपके शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाइए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और के प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द तीसरे व्यक्ति से न बोलें। गुरु कहते हैं छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई आपके सामने कर रहा हो तो तब तुम्हें चुप होकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। और इन मौकों पर जो इंसान अपने मुंह को बंद रखता है और नीति के अनुसार काम करता है वही समझदार व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि बिना जरूरत के किसी के बारे में बोलना गलत बात है। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौकों में से 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई आपकी भावना ना समझे, जब भी आपको लग रहा हो कि कोई व्यक्ति जब आपके दुख भावना या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है या समझने का प्रयास नहीं कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे।
क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज्य बताकर आपको बाद में पछताना ही पड़ सकता है। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। जब सामने वाला आपकी बातें नहीं सुनता तो वहां पर बोलने से आपका मजाक ही बन सकता है, और जब आपको लगने लगे कि आप जो कह रहे हैं सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ रहा है, वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप अपनी भावनाओं को सामने वाले से बताएं। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। यदि जब कोई इंसान अपनी दुख या परेशानी को आपसे बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है, इसलिए वह अपना दुख आपसे व्यक्त कर रहा है। तो ऐसे में आपको चुप रहकर उसके दुख या भावनाओं को सुनना चाहिए और उसके दुख या भावनाओं को किसी और से ना बताकर उसका समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। कई बार अपनों से दुख बांटने में दुख कम हो जाते हैं। वह अपना दुख इसलिए आपसे बता रहा होगा कि उसे लग रहा होगा कि आप उसके दुख को समझ रहे हैं। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति आपसे अपना दुख बता रहा हो तो शांत रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए और उसकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसका मन हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थीं वह आपको सब बता दिया। 10 जगह में से 9वीं ऐसी जगह है जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और आपस में गाली गलौज कर रहे हो, तो वहां पर आपको बिल्कुल ही चुप रहना चाहिए और ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाइए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बगैर आप वहां से निकल जाएं। क्योंकि जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जिसकी जबान खराब होती है, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बातों को सुन सकते हैं। तो इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग हो जो आपकी बातें नहीं सुन सकते, तो वहां पर आपको बिल्कुल ही चुप रहना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां और आखिरी ऐसा मौका जहां पर आपको शांत रहना चाहिए वह यह है कि अपनी सफलता का राज कभी भी किसी को ना बताएं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो सफलता को काफी जल्द ही अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं। ऐसे में यह होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं रहते हैं और आप जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो इसकी वजह से लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। आपको जबरदस्ती ढिंढोरा पिटवाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। और इतना कहकर गुरु ने अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में कहा कि मेरे प्रिय शिष्यों, अगर आप इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सभी काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे और मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं होंगी। तो दोस्तों, यदि आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।